Hello student, today we will read a chapter 8 of your class 7th and the chapter name is The Sympathy. This is a poem. Sympathy का मतलब होता है बेटा दया. तो दया इसका नाम है, इसका मतलब सिंपैथी से रिलेटेड ही ये पोएम होगी. टाइटल बिल्कुल सही है, सिंपैथी से रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं इसमें. Have you ever shown sympathy to a person or a friend in need? Did make you happy or not? कि इसमें पॉइंट ने पहले ही पूछा है इंट्रोडक्शन में कि क्या आपने किसी पर्सन पे दया दिखाई है या किसी दोस्त पे दिखाई हो जो जिसको जरूरत हो बच्चे, और क्या आपको वो करके हैप्पी खुशी मिली या नहीं मिली ये बताओ. तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम विद द positiveness. I lay in sorrow, in deep distress. My grief a proud man heard. His looks were cold. He gave me gold, but not kindly word. अब वो क्या कह रहा है, पॉइंट यहाँ पे कह रहा है I lay in sorrow. sorrow का मतलब होता है बेटा दुख, दुखी आदमी. कि मैं कैसे पड़ा हुआ था, बहुत ही दुखी था. In deep distress. deep distress का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कष्ट होना, कि बहुत ज्यादा मैं कष्ट में था, इसलिए मैं बहुत दुखी था और पड़ा हुआ था. माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ट. जो मेरा दुख था, दुख गाथा थी, वो किसने, एक आदमी ने सुनी, जो गर्वित आदमी था. इसका मतलब गर्व था उसको. गर्व क्यों था ये हम पता है, पोएट ने प्राउड मैन क्यों बोला हुआ है, एक मैन क्यों नहीं बोला हुआ, अभी हमको पता लगेगा. हिज लुक्स वर कोल्ड एंड ही गेव मी गोल्ड बट नॉट काइंडली वर्ड. क्योंकि वो अमीर था. यहां पे गोल्ड रेफर्स टू सोना नहीं, मनी. इसका मतलब पैसे. ये देख रहे हो ना, पैसे दे रहा है यहां पे. अब प्राउड क्यों था, क्योंकि वो अमीर था. अमीर का आपने देखा होगा कभी भी क्या, बहुत कम लोग होते हैं अहंकार आ जाता है. तो यहाँ पे अहंकार को शो करने के लिए प्राउड किया गया था, कि उसको अपने आप पे गर्व था कि वो बहुत ही अमीर है. तो एक अमीर आदमी ने उसका दुख सुना, उस बंदे का ग्रीफ सुनी जो बहुत दुखी था. His looks were cold. उसे ज्यादा इसका मतलब कोई एहसास नहीं हो रहा था, उसके एक्सप्रेशंस नॉर्मल थे, कि उसको देख के दया नहीं आती. उसने उसको क्या दे दिया, पैसे दे दिए, बट कोई भी वर्ड्स नहीं दिए. इसका मतलब अच्छी बातें नहीं की उसको. माई sorrow passed, I paid him back the gold he gave to me. Then stood erect and spoke my thanks and blessed his charity. अब वो क्या कह रहे हैं, मेरा दुख जो था वो चला गया. टाइम के साथ सबका दुख चला जाता है बच्चे, किसी का भी नहीं रहता है. तो अब इस बंदे का भी जो था, इसका भी क्या, जो बीमार था या और कुछ दुख था वो चला गया. इसने जिस अमीर आदमी ने, जिस प्राउड मैन ने इसको पैसे दिए थे, इसने उसको क्या कर दिए, वापिस ही कर दिए जो कि उसने पैसे दिए थे. देन स्टूड इरेक्ट, फिर सीधा मैं खड़ा हुआ. स्टूड इरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा होना. तो सीधा खड़ा हुआ और स्पोक माई थैंक्स, और मैंने उसको धन्यवाद बोला, और ब्लेस हिज चैरिटी, जो उसने दान किया उसके लिए मैंने उसको क्या किया, ब्लेस्ड भी किया. इसका मतलब आशीर्वाद भी दिए. अब सेकंड केस देखो, इसमें दो केस होने वाले हैं बेटा, दो केस बताएगा इसमें पॉइंट. एक में बताएगा एक बंदे के बारे में हमने पढ़ा हुआ, दो बंदों से मिलेगा इसमें, जो ये है क्या कहते हैं, दुखी आदमी है, ये दो बंदों से, पर्सन से मीट करेगा. पहले पर्सन से हम मीटिंग देख चुके हैं दो पैराग्राफ में. पहला पर्सन कौन था, प्राउड मैन, जो कि अमीर आदमी था. उसने उसकी मदद तो की, बट उसके साथ कोई बातचीत नहीं की, ना उसको कोई धैर्य दिया. और अब दूसरे आदमी की बात करेंगे. और पहले आदमी को इसने वापस ही पैसा दे दिया और आशीर्वाद दिया कि तुम ठीक रहो, तुमने क्या मेरे को मेरी मदद की जरूरत के समय. अब वो दूसरे बंदे की बात करेगा. फिर से आई ले इन वॉन्ट, मुझे जरूरत थी. वॉन्ट का मतलब यहाँ पे है जरूरत. ग्रीफ दुख, मैं दुख में था. पेन दर्द में था. अ पुअर मैन पासिस माई वे, जो एक गरीब सा आदमी था वो मेरे पास से गुजरा. पहले कौन था, अमीर आदमी गुजरा था, अब की बार क्या, गरीब आदमी गुजरा. ही बाउंड माई हेड एंड ही गेव मी ब्रेड. ही वॉज द मी नाइट एंड डे. उसने मेरा क्या, सिर दबाया. इस देखो आप जैसे पिक्चर में देख रहे हो कि उसने मेरा सिर दबाया, उसने मेरे को ब्रेड दिया खाने के लिए, और उसने मेरे को रात दिन मेरी देखभाल की. अब पहला सिनेरियो था, एक अमीर आदमी आता है, इसको दुख में देखता है, पैसे दे जाता है, बस चला जाता है.
और फिर ये वापस ही उसको पैसे दे देता है। अब दूसरा सिनेरियो आ रहा है, सेकंड सिनेरियो पॉइंट बता रहा है कि अब उस आदमी को एक गरीब आदमी देखता है, गरीब आदमी आता है, उसका सर दबाता है, उसको खाने के लिए ब्रेड देता है और उसकी दिन रात देखभाल करता है। हाउ शेल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, ओ गॉड, गॉड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी। अब वो क्या कह रहा है, जो पॉइंट है, पॉइंट कह रहा है बेटा अब मैंने जो अमीर आदमी था उसको तो पैसे वापस दे दिए क्योंकि उसने मेरे को पैसे ही दिए थे, तो पैसे 50 रुपए दिए मेरे को किसी ने, तो मैंने 50 रुपए उसको वापस दे दिए 10 दिन बाद। बताओ हिसाब बराबर। बट वो कह रहे इस गरीब आदमी को मैं क्या वापस करूं, इसका कैसे मैं वापस करूं जो जो इसने मेरे लिए किया है, क्योंकि इसने इतनी मदद की है, पूरी रात दिन देखभाल की है, इसको खाने के लिए ब्रेड दिया है, इसकी सेवा की है, तो इसको वो वापस कैसे कर सकता है। और वो भगवान से क्या कह रहा है, गोल्ड इज ग्रेट, कि जो सोना है, जो पैसा है वो बड़ा तो है भगवान, बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी, बट जो दया भावना है वो पैसे से भी बड़ी है ईश्वर। अब उसे समझ में आया, क्या समझ में आया बेटा, कि पैसे बड़ी चीज है बट पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। खरीदने के लिए और भी चीजें हो सकती है, और भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है जो कि इंसान को हैप्पी रखती है, जैसे कि इसका पोएम का नाम ही सिंपैथी है बच्चे। तो अब इस पोएम में हमने क्या देखा, पोएम में बेटा पोएट ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दो सिनेरियो को कंपेयर किया है और उससे हमें क्या लेसन्स दिए है। एक रिच मैन की, रिच हो सकते हो बट उससे आप किसी को खुशी नहीं दे सकते, ब्लेसिंग ले सकते हो बट उसको खुशी नहीं दे सकते। कोई आपको, अगर आप रिच हो तो आप किसी को दान कर रहे हो, वो तो आपके पैसे वापस कर सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या दिखाया है, पुअर का दिखाया है बेटा। दूसरे सिनेरियो में पुअर गरीब आदमी की बात की है कि उसके पास देने के लिए पैसा नहीं था बट उसने और सब कुछ दे दिया अपना। उस पुअर मैन के पास पैसा नहीं था देने को बट उसने ब्रेड दिया, उसकी रात दिन देखभाल की, उसका सर दबाया और बहुत सारी चीजें की बच्चे। तो इसमें पॉइंट हमें क्या समझाना चाहता है, हमें समझाना चाहता है कि मनी के बिना क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है जीवन में। मनी इंपॉर्टेंट है बट सर्व इंपॉर्टेंट नहीं है, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ये, कि इंपॉर्टेंट है। हम मानता है पॉइंट भी कि ये जरूरतें पूरी करता है पैसा, बट पैसे से भी बड़ी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि एक चीज बताई है पॉइंट ने यहाँ पे, सिंपैथी बताई है कि सिंपैथी पैसे से भी बड़ी है। उन्होंने लास्ट लाइन में क्या बोला है, ओ गॉड, क्या मनी इज ग्रेटर, गोल्ड इज ग्रेटर बट इवन फार इज हेवनली ग्रेटर देन सिंपैथी। कि अब उन्होंने क्या बताया कि पैसा बड़ा है बट पैसे से बड़ी क्या है, दया भावना है। तो आप भी सिंपैथी अपने आप में बढ़ाओ, अपने आप में बढ़ाओ। जानवर जो आप देखते हो आस पड़ोस में, कुत्ते होते हैं, बिल्ली होते हैं, इनको खाना वगैरह खिलाओ। पैसा बड़ी चीज नहीं है बच्चे, दया भावना जिसमें होती है सबसे बड़ा वही होता है। जैसे कर्ण का नाम लिया जाता है, कर्ण का क्यों, क्योंकि वो दयावान थे, आपने महाभारत में सुना होगा दयावान कर्ण, तो वो सबसे बड़े दयावादी थे। इसका मतलब वो अपना सब कुछ लुटा सकते थे किसी को जरूरत हो तो आप भी दया लाओ अपने अंदर, फीलिंग्स लाओ। पैसा पैसा मत करो, पैसा कुछ नहीं है, लाइफ चली गई तो पैसा यही का यही रखा चल जाएगा। बट जो आपकी गुड डीड्स होगी, जो आपके अच्छे कर्म होंगे, वो बच्चे आपके साथ जाएंगे। पॉइंट्स यही समझाना चाहता है इस पोएम से हमें। और ये हमारी पोएम कंप्लीट होगी। थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग। Subscribe to our channel for more videos like this. Thank you.